हाँ बेटा, नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। इस पर सवाल पूछते हैं, अच्छे खासे सवाल बनते भी हैं। इमेज की वेलोसिटी निकालने में जो केसेस आ सकते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं कि हो सकता है किसी सवाल में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सकता है किसी सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिरर मूव कर रहा हो सकता है किसी सिचुएशन में किसी सवाल में मिरर भी मूव कर रहा हो और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा हो। तो इन केसेस के अंदर हमें हल्का फुल्का इमेज निकालने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ढंग से सारी बात जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूं, आखिर में रिजल्ट बहुत ही आसान सा आएगा, बिल्कुल टफ नहीं आएगा। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई मिरर है, ऐसे कोई मिरर है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और जो आपका मिरर है वो वाई जेड प्लेन में है। मिरर है वाई जेड प्लेन में और मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। तो ये तो नॉर्मल हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई हो गई, जेड आपकी तरफ हो गई। तो वाई जेड प्लेन में आपका मिरर है और ये जो एक्स एक्सिस है ये एक तरह से मिरर का नॉर्मल है। फिर ना, अब ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन हो गया है 0,0,0। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स बोलूंगा, आप मुझे इमेज की कोऑर्डिनेट्स बोल के बताना क्या क्या है ना, मनी में बोलना, ठीक। ऑब्जेक्ट 0,0,0 पर तो इमेज आएगी 0,0,0 पर। अब बता रहा, अगर ऑब्जेक्ट है 5,0,0 पर तो इमेज कहां? तो आप कह रहे होंगे शायद कि सर -5,0,0,0। फेयर एनफ। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट है 5,4,0 पर तो इमेज कहां पर? -5, नीचे लाऊं? नहीं ऊपर लाऊं, ठीक है। तो -5,4,0। सुना, ऑब्जेक्ट है 5,4,0 तो इमेज है -5,4,0। फिर ना, अगला सवाल, मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहां ले 5,4,3 पे तो इमेज कहां होगी? तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर -5,4,-3 पे। आई होप यू गेट द पॉइंट। आपने कुछ नोटिस किया कि वाई एक्सिस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर गया तो इमेज यहां से यहां आई, जेड एक्सिस में ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर आया तो इमेज यहां से आई। इसका मतलब वाई और जेड प्लेन के अंदर जो मोशन ऑब्जेक्ट का है वही मोशन इमेज का है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है तो आपकी इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -x, y, z। कुछ नोटिस किया? y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम, z कोऑर्डिनेट दोनों का सेम। इसका मतलब y और z प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट का मोशन वही इमेज का मोशन। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकाल लेना। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जिस प्लेन में मिरर है उस प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट का और इमेज का मोशन एक जैसा होगा। कल को पता लगा कि मिरर जो है वो वाई जेड प्लेन में है ही नहीं, वो एक्स वाई प्लेन में है, तब मेरे बच्चे बोलेंगे सर अब एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट का मोशन वही इमेज का मोशन। परसों मान लो कि आपका मिरर एक्स जेड प्लेन में है, अगर मिरर एक्स जेड प्लेन के अंदर है इसका मतलब एक्स जेड प्लेन में जो मोशन ऑब्जेक्ट का वही मोशन इमेज का। तो जिस प्लेन में आपका मिरर हो, जिस प्लेन में आपका मिरर हो उस प्लेन के पैरेलल में ऑब्जेक्ट और इमेज के मोशन एग्जैक्टली सेम होंगे। तो पहली बात तुम्हारे पास ये, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला पॉइंट, इन द प्लेन पैरेलल, बड़ा एक पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू मिरर object and image have same motion. When I say same motion, it means that they will have same displacement, same velocity, same acceleration, everything same. In which plane?
द प्लेन पैरेलल टू द मिरर, मिरर के पैरेलल प्लेन के अंदर। जैसे इस वाले केस में मिरर YZ प्लेन में था, तो YZ प्लेन के पैरेलल में मोशन एग्जैक्टली सेम होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। फेयर इनफ। अब बात करते हैं मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगली बात जो होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में क्या कहानी है? आप बोलोगे सर मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितना आगे इमेज उतनी पीछे। तो मैं कह सकता हूं कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट और इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे रिलेटेड है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 तो इमेज का कोऑर्डिनेट -5, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 10 तो इमेज का कोऑर्डिनेट -10। फेयर इनफ। मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मैंने विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इसलिए कहा है क्योंकि जो सारा का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये तुमने मिरर पर ही मान रखा है। ओरिजिन कहां पर मान रखा है? मिरर पे। तो सारे के सारे जो एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह कहां से हैं? मिरर से। तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मैग्नेट वो माइनस साइन के साथ लगा के आप इक्वेट कर सकते हैं। फेयर इनफ। एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। किस तरफ की? नेट नहीं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये नेट वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस तरफ की वेलोसिटी लिखी है मैंने? एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखी है। वाई और जेड का पहले पता आपको कि वाई और जेड के अंदर तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन वही इमेज का मोशन। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर कहानी। ये कहानी हर तरफ की नहीं है। अच्छा मेरे बच्चे इस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को भी लिखना जानते हैं। वो बोलेंगे सर इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव लगा दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको उधर ले गया तो मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या लिखा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है वो फॉर्मूला जो मुझे याद करना है। लेकिन ये सर फॉर्मूला नेट वेलोसिटी के लिए क्या? अरे भाई नहीं, ये नेट वेलोसिटी के लिए नहीं है। ये किस तरफ के लिए है? हमारे इस डायग्राम को अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बाकी ये फॉर्मूला है मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सर मिरर के प्लेन के पैरेलल में क्या? मिरर के प्लेन के पैरेलल में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी, और मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। ये मैंने रिमेंबर लिख दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ किस तरफ लगेगा? परपेंडिकुलर टू मिरर। जो हमारा मिरर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा फॉर्मूला एक्सेलरेशन में बन जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट और कर दो तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगेन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस तरफ है? अरे भाई मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है। बस इतना सा काफी है। तो अब अगेन मैं इस बात को फिर से बोलूंगा कि इस डायग्राम के हिसाब से इस डायग्राम के अंदर आपका मिरर YZ प्लेन में था और मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में आपकी एक्स एक्सिस थी। तो YZ प्लेन के अंदर हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन Y एक्सिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग Y एक्सिस। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग Z एक्सिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग Z एक्सिस। जो बात आपने वेलोसिटी के लिए कही है वही आप एक्सेलरेशन के लिए भी कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट में प्रूव कर ही चुका हूं कि y कोऑर्डिनेट इसका, y कोऑर्डिनेट इसका, z कोऑर्डिनेट इसका, z कोऑर्डिनेट इसका। फेयर इनफ। बात आई एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, मतलब मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, और वहां पर आपके पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बढ़िया, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। मैं फिर से इस बात को एक बार हल्का सा कंपाइल करता हूं। मिरर के प्लेन के पैरेलल में जो मोशन ऑब्जेक्ट का वही मोशन इमेज का, जो मोशन ऑब्जेक्ट का वही मोशन इमेज का।
सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। कोई रायता फैलाना ही नहीं हम लोग को। और मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में इमेज की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल बी रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ गया ये फॉर्मूला, हमने ढंग से प्रूव किया इस बात को। जो हमने बातें सोच रखी थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया। एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन में है। हम इस पे सवाल भी करेंगे, लेकिन जब भी सवाल करेंगे उस टाइम हम चिंता सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन करेंगे, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर की चिंता करेंगे। मिरर के प्लेन के पैरेलल की जो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन है उनकी हम चिंता करने वाले नहीं है। हमारा काम ऐसे चल जाएगा। आई होप इट्स ओके।